बलूचिस्तान में पाक सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। बलूचिस्तान की तहरीक आजादी इस वक्त जोर और शोर से जारी है। हर तरफ से पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दों की बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में FC चेक पोस्ट पर फायरिंग। गुज़िश्ता रात के वाक़े में शदीद फायरिंग से 7 एहलकार शहीद हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाली टंगी क्वेटा वहां पर एक कैंप पे पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर हमला किया और हमला करके 11 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार दिया। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भी अदनान ये देखो मेरे ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अब ड्रोन कैपेबिलिटी भी है, तो वो टारगेटेड इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से एक नई तंजीम वहाँ पे TTP के एक और लॉन्च कर दी गई है, जिहाद इस्लाम पाकिस्तान के नाम की एक जिसको कहते हैं पार्टी तंजीम, जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम की। उन्होंने कहा बेजार हो गए हैं लोग आप, और उन्होंने तो ऑप्शंस भी सामने रखी हैं कि बातचीत करें और अगर बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर टेक द वॉर इनटू देयर लैंड। जो कि वली तंगी कोयटा के पास एक जगह है, वहां पे पाकिस्तानी फौज के कैंप पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने हमला किया। उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी जो है उनको हलाक किया गया। ये पाकिस्तानियों में है ये खाज की प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं अच्छी तरीके से। इनको खुजली है, जहां पे इनको लगता है ना कि इनका अपर हैंड है, वहां पे पाकिस्तानी हावी होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गई थी, यहाँ पर अपने कुलीग्स और अपने वेपन्स छोड़ के भाग गई। सारे के सारे वेपन्स जो हैं वो BLA के हाथ में पड़ चुके हैं। 2 पोस्ट जो थी उनको मुकम्मल तौर पर बलोचों ने तबाह कर दिया और पाकिस्तानी फौज के जो बाकी लोग थे वो कैंप्स छोड़ के भाग गए, लाशें भी वहीं छोड़ के भाग गए। अब पाकिस्तान बोलता है हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जो कैंप है उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और हमले में बताया जा रहा है कि 10 से 15 पाकिस्तानी की जो सेना के जवान हैं वो मारे जा चुके हैं और 20 से 25 जवान जो है वो अभी घायल हैं। दोस्तों एक और बहुत बड़ा अटैक जो है वो BLA के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि रोज़ रोज़ एक ही न्यूज़ उनको चलाना पड़ रहा है कि आज यहाँ पे अटैक हो गया तो आज वहाँ पे अटैक हो गया। दोस्तों पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ रही है उसको देखकर तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से फेल रही है इन सब हमलों को रोकने में। और ये जो सारे हमले होते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी पे ही किए जाते हैं, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के BLA है, TTP है, वो पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है। जब उसको बात आता है कि हमले रोकने और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में, तब वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम होते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कि लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर 70 से 90 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो मारे गए थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अपने जवानों को लगातार खो रही है। और पाकिस्तान में एक चीज़ तो ये देखा गया कि उनके मरने से पाकिस्तानी आर्मी पे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है और लगातार पाकिस्तानी जवान मारे जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरी तरीके से जो काम उनको करना चाहिए था उसमें वो फेल रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार थे उन्होंने उस पर दोनों पोस्टों पर कब्जा कर लिया और कैंप के अंदर जितना भी असला और गोला बारूद वो समेट सकते थे समेट कर बाहिफाजत अपने ठिकानों पर पहुंच गए हैं। तो 11 पाकिस्तानी फौजी जो है कोयटा के पास वहां पे ये हलाक हुए। इसके अलावा नाज़रीन अभी जो मेरे पास खबर आई है आज की वो है कि बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स जो हैं उनके जो तर्जमान है दोस्तीन बलोच, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस पर बम से हमला किया है BRG बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने और उसके नतीजे में उनको काफी जानी और माली नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को। मेरा ये
मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने तो उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, वो जिन माओ के बेटे हैं उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या ये नहीं, क्या वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं वहां पे? सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपके। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर, आई टोटली एग्री विद कामरान। अब जो अगला ऑप्शन है, उस ऑप्शन का रिएक्शन, वो अगला ऑप्शन जो है वो, मैं तो एक तो क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट। मैंने तो कल एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। हिंट किया है कामरान साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जाने, उनका काम जाने। और मेरा ख्याल है कि अगर मुझे ऑथेंटिक खबर भी हो तो मुझे जब तक वो हमला ना हो तो मुझे रिवील भी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन पे। ये तो ये नहीं कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी होगी ऑन माय पार्ट। बढ़ती मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान, ये देखो मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत बड़ा लॉस है बाबा। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ ना, अब रिसेंटली देखो गिनवा दिए कितने। तुम्हें याद है वो बेचारे वो पुलिस वाले कितने, वो जिस दिन मस्जिद में को तकरीबन पेशावर वाले ऑलमोस्ट 100 थे यार, ऑलमोस्ट 100 यार। अच्छा, फिर हमारे आम शहरों गलियों मोहल्लों में तो क्या उस अटैक का जो ट्रैक था वो भी अफगानिस्तान से मिलता था, पेशावर वाले। तो मेरे भाई अब कब तक तुझको कितनों का लहू चाहिए? आपको G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कहीं इंडियन आर्मी चीफ नजर आए? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक प्रॉपर मुल्क है, फंक्शन कर रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क ही नहीं रहा इस मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। आरजू, किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है। और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की। आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना, रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया वही राग आलाप रही है जो कि लगभग 74 सालों से आलापती आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी अटैक होता है तो सीधा आरोप जो है वो भारत पे लगा देते हैं। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में उनके स्लीपर सेल, रॉ के स्लीपर सेल है वो मौजूद हैं, जो कि टीटीपी और जो बीएलए है उसको जो है वो फंड करते हैं, उनको जो है हथियार दिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्मी पे अटैक होता है। दोस्तों, ये बात तो पाकिस्तान का बहुत पुराना हो चुका है और दुनिया अब इस पर विश्वास भी नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। लेकिन जिस तरीके से बीएलए ने साफ कह दिया है कि बीएलए बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी अपने आप हट जाए, अगर वो नहीं यहाँ से निकलेगी तो हम पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से नहीं निकल रही है और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी पे लगातार अटैक हो रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तानी जवान जो हैं वो मारे जा रहे हैं।
दोस्तों अगर आसिम मुनीर की बात की तो बड़े लेवल पे आसिम मुनीर जैसे और भी जितने बड़े बड़े आर्मी के ओहदे पे जो बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम वहाँ के जो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी में काम करते हैं वो मारे जा रहे हैं। और इसीलिए अब धीरे धीरे पाकिस्तान में खास करके पाकिस्तानी आर्मी में अब बगावत होना स्टार्ट हो चुका है अपने जनरलों के खिलाफ, क्योंकि वो तो मरते नहीं हैं, मरते जो हैं वो आम जो सोल्जर हैं वो हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और पाकिस्तानी आर्मी में भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।